thelalantop.com और फेसबुक चुनाव की टीम है अयोध्या, राम का शहर, राम लला का शहर। मगर इस शहर की पहचान सिर्फ एक धार्मिक स्थल के विवाद तक सीमित क्यों कर दी गई है? ये बेगम अख्तर का भी तो शहर है, ये कई नौटंकी वालियों का भी तो शहर है, ये कई अखाड़ों का भी तो शहर है, और ये कलाकारों कवियों का भी तो शहर है, ये सरयू का भी तो शहर है, ये पंडों के दिलचस्प झंडों का भी तो शहर है। क्या है अयोध्या की पहचान, अयोध्या जी की पहचान, श्री अयोध्या जी की पहचान? ये जानने के लिए हमने जनता से तो बात की ही। आज हम अयोध्या के एक बेटे को अपने साथ ले आए हैं। इस बेटे का नाम है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र कवि हैं, कलाकार हैं, और यहाँ पर राज सतन जो अयोध्या की रियासत थी उसके जो राजा साहब थे उसके परिवार के व्यक्ति हैं, उनके बेटे हैं राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र के। तो यतीन्द्र जी से हमने कहा कि भाई हम आपके बहाने अयोध्या को, अवध को समझना चाहते हैं, राम के अलग अलग स्वरूपों को समझना चाहते हैं। और यतीन्द्र जी चूंकि मेरे मित्र हैं तो मैं दरेरा देके इन्हें ले आया। ऋषिकेश जी भी हैं यहाँ, समाज सेवी हैं, इनका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलता है, और बाकी वो लोग हैं जो अयोध्या को अयोध्या बनाते हैं। मंदिर, नदी, बंदर, भक्त, भिक्षुक। क्या नाम है आपका? सेवाराम। कहाँ से आए हैं? अकबरपुर। अकबरपुर से आए हैं। क्या करते हैं? भिक्षा मांग रहे ये त्रिशूल के साथ भिक्षा? बाबा। बाबा हैं? हाँ। अच्छा, तो ये त्रिशूल लेके क्यों घूमते हैं लेकिन? भैया हम देना बा हमारे आधे पीते। अच्छा। और यहाँ पर ये एक बिटिया है, ये सांप दिखा के पैसे मांग रही है। इधर आओ, ले, अब तुम शर्मा रही हो। इधर आओ, इधर इधर आओ। क्या नाम है? नाम बताओ तुम्हारा। आरती। आरती। आरती, तुम कभी स्कूल गई हो? ये सांप तुम्हें किसने दिया? हमारा पापा। पापा ने दिया। पापा कहाँ है? घर पर। घर पे हैं। और तुमको यहाँ भेज दिया, वो क्यों नहीं आए? नहीं आए। तो तुम्हें दिन भर में कितना पैसा मिल जाता है सांप दिखा के? 150 मिल जाता है। सांप तो दिखा दो एक बार, दूर से दिखाना। लेकिन शाबाश, इसमें तो दो सांप हैं। ये कौन कौन से सांप है? क्या नाम है इनके? ये अजगर का है, नाग है। ये अजगर का बच्चा है और ये नाग है। ये काटता नहीं है? डर नहीं लगता तुमको? डर नहीं लगता तुम्हें? कितने साल से तुम ये सांप के साथ खेल रही हो? 10-5 महीना। 10-5 महीना हो गया। इस तरीके के बहुत आपको नाना प्रकार के, जैसे यतीन्द्र जी कह रहे थे कि शिव की बारात जैसे मिल जाते हैं। यतीन्द्र भाई, सबसे पहले तो ये मंदिर हैं, बहुत अलग अलग इनके कंगूरे कलश नजर आ रहे हैं। इनके बारे में बताते जाइए, क्योंकि हम लोग तो पहली मर्तबा आए और बहुत सारे दर्शक हमारे जरिए पहली बार देख रहे हैं अयोध्या को। तो ये मंदिर किस क्रम से बने हैं? मतलब कोई अलग अलग सेक्ट के हैं, क्या है? अलग अलग सेक्ट के नहीं है, ज़्यादातर अयोध्या में रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय के ही मंदिर मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो जो पूजा है यहाँ पे वो विष्णु की पूजा है और जो राम के रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठापित है। जैसे आप बनारस जाएं तो वहाँ के घाटों पे तमाम रियासतों के बड़े घरानों के मंदिर मिलते हैं, और अहिल्याबाई होलकर ने जिस तरह से उसका जीर्णोद्धार कराया, और आपको तमाम जगहों पे है वो बनारस काशीराज की नगरी, लेकिन वहाँ पे तमाम सारी अलग अलग जगहों से भी लोगों ने आके मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, इस भाव में कि कभी वो वहाँ पे कल्पवास करेंगे या कभी उनके परिवार और उनके घरानों के लोग आकर विचरण करेंगे। उस अर्थ में अयोध्या में भी तमाम जो इधर की रियासतें रही हैं, बौड़ी रही है और तमाम छोटी बड़ी उनकी मंदिर हैं, और बहुत सारे संप्रदायों के मंदिर हैं, श्री संप्रदाय के मंदिर हैं, सनकादिक संप्रदाय के मंदिर हैं। तो एक पूरी परंपरा है जिन मंदिरों को यहाँ पे जोड़ती है। और एक सिद्धपीठ जैसा माना जाता है नागेश्वर नाथ का मंदिर, जो शिव का मंदिर है, उसकी बहुत महानता है यहाँ पे। और जब शिवरात्रि होती है तो एक शिव बारात निकलती है यहाँ से, जो पूरे शहर में घूमती है, और जिसमें तमाम संप्रदायों के लोग भी जुड़ते हैं। क्या होता है यतीन्द्र जी उस बारात में? कुछ नहीं, बस एक शिव का रूप धरकर और एक बारात निकालते हैं, और लोग जो है सब मठ मंदिरों से होके गुजरती है, सब गलियों और मोहल्लों से। पहले उसकी परंपरा बहुत बड़ी थी, अब धीमे धीमे जैसे जैसे परिवर्तन आया है वो भी अपने प्रतीक रूप में निपटी है, लेकिन उसका अपना एक स्वरूप है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने रामायण को रामानंद सागर के सीरियल के अलावा तुलसीदास जी की रामचरितमानस से जाना, और तुलसीदास जी ने मानस बनारस में लिखी थी। क्या कभी वो अयोध्या जी भी आए थे? मतलब क्या मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ की लोग मुझे लगता है कि जब उन्होंने एक परंपरा में काम किया, जैसे आज हम और आप काम करते हैं, किसी सब्जेक्ट को उठाते हैं तो उस सब्जेक्ट से संबंधित रिसर्च करते हैं, उन शहरों में जाते हैं। अगर आप एक ऑथेंटिक लेजिटिमेट काम करना चाहते हैं, ये जिस रूप में उन्होंने अयोध्या का वर्णन किया है और सरयू का वर्णन किया है,
मुझे लगता नहीं है कि बिना यहाँ आए वो संभव हुआ होगा। तुलसी बाबा जरूर आए होंगे और यहाँ पर एक तुलसी चौरा है जहाँ पे कहा जाता है कि कुछ अध्याय या कुछ पृष्ठ उन्होंने वहाँ बैठ के लिखे। वो बाकायदा एक मंदिर है और यहाँ पर मौजूद है अयोध्या में। ये सामने ये मीनार कैसी है, ये जो बीच में मंदिरों के बीच में खड़ी हुई है? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मुझे लगता है ये बहुत वर्षों से है यहाँ पे। मस्जिद की मीनार है, ये मैं जानता हूँ। मस्जिद की मीनार है। अब ये मुझे इसकी कोई इतिहास मेरे सामने लोकेट नहीं है और जो मैंने हंसवेकर की अयोध्या पढ़ी हुई है उसमें भी इसका जिक्र नहीं है, इसलिए मैं बता ना पाऊंगा कि उसका सोर्स क्या है, उसके उद्गम का। अच्छा, आपने हंसवेकर की अयोध्या का जिक्र क्या है उस किताब में? एक ये डच इतिहासकार थे हंसवेकर जिन्होंने सबसे ऑथेंटिक किताब अयोध्या पर लिखी। अच्छा। और 1976-77 में जाकर के वो किताब पब्लिश हुई थी गॉर्निंजन पब्लिकेशन से। अच्छा। और वो अब लुप्त प्राय है, लेकिन उसकी प्रतियां जिन लोगों के पास कलेक्शन में है या लाइब्रेरीज में आपको दिल्ली में मिल जाएंगी सब जगह, मेरे पास भी उसकी एक प्रति है। उन्होंने उसका एक पूरा अयोध्या का एक टोपोग्राफिकल फिजियोलॉजिकल स्टडी की थी। और जब मैंने फैजाबाद शहरनामा बनाया और उन जगहों पे गया जो फैजाबाद की पेरीफेरी में आने वाले क्षेत्र हैं, धर्म के क्षेत्र हैं और पुराने प्राचीन क्षेत्र हैं, तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि जो उन्होंने मेजरमेंट कर दिया था उतने किलोमीटर उतनी दूर पे जाकर वो स्थितियां आज भी बनी हुई हैं, जबकि उनकी किताब को आए 40 वर्ष से का 20 बीत चुका है। अच्छा, ये एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लग रही है, मकई का झंडा, कनस्तर का झंडा, नरसिंह भगवान, ये क्या कॉन्सेप्ट है झंडे का? मुझे लगता है कि घाटों पर जो पंडे लोग अपने संप्रदायों द्वारा या भक्तों से पूजाते हैं और सरयू की पूजा कराते हैं, गौदान कराते हैं, उन सब ने अपने प्रतीक बना रखे हैं, उनके एड्रेसेस हैं। जैसे lallantop.com है या यतीन्द्र मिश्रा का कोई एड्रेस है, यतीन्द्र की डाक@gmail.com है, तो ये दो झंडा और गुब्बारे का झंडा ये इनके ईमेल एड्रेसेस हैं, ऐसा मुझे लगता है। रोचक है, लेकिन हाँ, मतलब कुछ तो सीधे सीधे धार्मिक टोन वाले हैं जी, पर कुछ जैसे मकई, कनस्तर, दो गुब्बारे। हाँ हाँ। तो ये क्या कोई नए जब जुड़ते हैं पंडे तो वो क्या विधान क्या होता है उनके? ये मैं बचपन से ऐसे ही देखता आया हूँ, इसमें कुछ नया जुड़ाव तो नहीं देखा। पंडे बदल जाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आइडेंटिटी, उनके झंडे नहीं बदलते, तो ये बात है, मुझे ऐसा लगता है। और ये इन लोगों का विभाजन कैसे होता है, मतलब कोई किस पंडे के पास जाएगा, ये कैसे? फैक्ट पे बहुत अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। अच्छा। ऋषिकेश जी शायद बता पाए। ऋषिकेश जी, ये कैसे तय होता है कि कौन किस पंडे के पास जाएगा, या क्या होगा कि मैं दो कनस्तर वाले के पास जाऊंगा कि दो गुब्बारे वाले के पास? दो गुब्बारे इन लोगों का अपना निशान है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग बद्रीनाथ वगैरह जाते हैं तो वो देख के बताते हैं ना कि आप फलाने जिले से आए हैं, ये परिवार है, तो उस पंडे के पास जाइए, या महादेवा मंदिर में। ऐसा है कि यहाँ के आसपास के जो 4-6 जिले हैं तो कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, जिससे उनको जान पाए कि मैं इधर आऊँ, बहुत भीड़ हो जाती है मेला में, तो दो गुब्बारा, दो बैगन, दो गोभी, इस प्रकार से पूछ के वो पहुंच जाते हैं उस घाट तक। बस ये बढ़िया है। ये सामने कोई ये मंदिर, ये तो इसके बारे में पता नहीं, उसके बगल में ये जो मंदिर है यतीन जी? बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ। शेषावतार का मंदिर है। शेषावतार कौन सा वाला है? आगे सामने, जिसको लक्ष्मण जी के उद्गम का मंदिर माना जाता है। और एक 1911 में एक एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा बनी थी, जब सारे मंदिरों को लोकेट किया था, कुछ पत्थर लगाए गए थे कि ये सारे ऑथेंटिक हैं। मैंने उसमें काफ़ी का फैजाबाद में शहरनामा में उल्लेख किया है, तो उसमें ये मंदिर आता है। और इसकी प्राचीनता ये है कि यहाँ एक शेषनाग की प्रतिमा है, जिसे उनका प्रतीक मानते हैं लक्ष्मण का, और इसमें नागपंचमी के दिन काफ़ी पूजा और भीड़ होती है। ये मंदिर की शुरुआत यहीं से है। ठीक, आपने नागपंचमी का जिक्र किया, अयोध्या के लिहाज से कौन से बड़े त्योहार हैं जब बहुत भीड़ जुटती हो, तीर्थाल, मतलब कौन से पर्व हैं? राम जन्म और राम विवाह दो सबसे बड़े पर्व है अयोध्या के कंटेक्स्ट में। उसके बाद दिवाली है। राम जन्म और राम विवाह राम विवाह कब होता है? राम विवाह अगहन में होता है, पंचमी में। उसको वैसे हम अगर देखें तो दिसंबर फर्स्ट वीक में पड़ता है वो। अच्छा। हाँ, और नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में आता है। और बहुत भीड़ होती है कनक भवन में और हर मठ मंदिरों में, जहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो अपने ढंग से आते हैं और राम विवाह में सम्मिलित होते हैं। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ एक मंदिर है विभूति भवन, वो बिहार की परंपरा का मंदिर है, और उसमें यह है कि हर माह की पंचमी तिथि को वहाँ पे विवाह होता है, राम का विवाह होता है। ये स्टीमर वाली नाव है, कुछ ऐसा नहीं रहता यहाँ पे कि पॉल्यूशन बोर्ड है या नहीं है? कई जगह मनाही रहती है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, वो जिला प्रशासन से समझना पड़ेगा। लेकिन हमारी नदी, मतलब जो अयोध्या में सरयू बह रही हैं, ये मैं कह सकता हूँ, आप देख सकते हैं,
सबसे कम प्रदूषित है। उसके पीछे यही कारण है कि यहाँ पे अगल बगल कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, या कोई ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या वो कोई ऐसे मिल कारखाने नहीं है जिसकी गंदगी यहाँ आती हो। उस लिहाज से सरयू बहुत साफ ये है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने फेसबुक पे लिखा कि जा रहे हैं अयोध्या जी, तो हमारी एक फेसबुक में मित्र है उपासना झा, तो उन्होंने लिखा भी और फिर उन्होंने तस्वीर भेजी कि देखिए सरयू में पानी कितना साफ है। उपासना जी मेरे भी मित्र हैं और अच्छी लेखिका हैं। उपासना जी ने सही लिखा, इसका मतलब वो आई होंगी पहले। हाँ, वो बता रही थी कि 2012 में आए और जी जी। ये हाँ। क्या ऋषिकेश जी क्या चार्जेस रहते हैं इसके? ये तो बड़ा अंदर ये वो चीता वीता सब बैठा हुआ है, बाघ वगैरह है। हाँ, वो तो पर्यटक यात्री आते हैं उसके लिए थोड़ा वो अच्छा लगे इस नाते से। अच्छा लगे इस नाते से। तो वैसी चप्पू वाली नाव नहीं चलती, हम सारी नाव ऐसी ही हैं। हाँ हाँ, सब ऐसी है। भैया क्या नाम है आपका? लाल जी, जोर से बोलिए। लालजी निषाद राज। लाल जी निषाद राज, अरे वाह ये बढ़िया नाम है। कितना पैसा लेते हैं आप घुमाने का इसमें? सर लेते हैं 30 रुपए एक लोग का। 30 रुपए एक लोग का। तो बताओ हम लोग 4 लोग हैं तो कितना लेंगे? भैया ये भी हैं, कितना लोग? 150। 150 में कहाँ तक घुमाओगे? आगे सर लक्ष्मण क्लास लेके जाएंगे, हाँ, वहाँ से पूरा उस पास घुमा पूरा लेकर आएंगे सर। पूरा उस तरफ जी। घुमा के लाओगे। उस तरफ भी क्या कुछ आबादी है? उस तरफ लोग रहते हैं क्या? नदी के नहीं, उस तरफ वो उस तरफ कुछ सब्जी वगैरह की खेती होती है? तरबूज खरबूज की खेती होती है। अच्छा, रेते रेते की खेती है। चलिए फिर बैठते हैं, आइए। तो निषाद राज जी, अरे भाई चौकी वॉकी, ये तो बड़ा अच्छी व्यवस्था है भाई। अरे राम, ये 30 रुपए का खेल है। और टाइगर बचाओ, एक टाइगर बचा हुआ यहाँ भी रखा है कब वाला। और कहीं भी बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए। एक रजिस्टर भी रखा है, इसमें क्या हिसाब रहता है सब कस्टमरों का? दद्दू, जयराम, बीरनचंद, बीरू, पंकज, ये टिक लगे हुए हैं। क्या है, ड्यूटी व्यूटी लगाते हो क्या भैया? नहीं सर, हम लोग कमेटी का है सर। कमेटी है। अन्नू, दीपक, कुलदीप, मांझी, दद्दू, जयराम, ये किसी किसी में कट्टम लगा हुआ है, वो क्यों है? अच्छा, वो लोग आए नहीं है। ये सरगना है, ये हमें लगता निषाद राज। ये सरगना है। लेकिन ऋषिकेश जी, सरगना तो बड़ा खतरनाक शब्द है। अच्छा ये बताइए निषाद राज जी, आप इससे पहले कि वहां जाएं, ये आगे की तरफ क्या लगा हुआ है इसमें आपके? वो जो आगे वो लगा हुआ है वो क्या है? पंखी है, पंखी। पंखी बोलते हैं उसको। जी। अच्छा, कब से हैं आप इस लाइन में? इस टाइम में सर हम यहाँ से लमसम 8 साल हो गया। 8 साल। जैसे मैं ऐसी एक नाव बनवाना चाहूँ, ये मशीन वाली, तो कितने में बन जाएगी? सर लमसम 1.5 लाख में हो जाएगी। 1.5 लाख। जी। कोई इसका लाइसेंस वगैरह भी लेना पड़ता है? नहीं सर, कुछ नगर पालिका से कोई भी चला नहीं कुछ नहीं, कोई भी नहीं चला सकता सर, क्योंकि हम ही लोग खरीद चला सकते हैं, हमारी बिरादरी खरीद चला सकते हैं। निषाद राज। सिर्फ निषाद राज ही चला सकते हैं। तो कोई आप लोगों की कमेटी वगैरह बनी हुई है? जी, हम लोग की कमेटी है। तो कितना पैसा देना पड़ेगा भैया? जिस कमेटी में सर 10 रुपये एक लोग का लगता है हर रोज एक बोट के। अच्छा, ये यूनियन है, जो नाव लेके आएगा उसका पैसा टिक। 10 रुपया। जी। आप कमेटी में हैं क्या? पदाधिकारी हैं कुछ? जी नहीं, पदाधिकारी हमारे घर पर अभी आए नहीं है। घर पे हैं। कौन, पिताजी? नहीं, मतलब चाचा हमारे हैं। पढ़ाई की आपने? कौन सी क्लास तक? 8 तक। 8 तक। बच्चे हैं आपकी? शादी हो गई? शादी हो गई है। बच्चे हैं? जी अभी नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए घुमाते हैं। तो इसकी बहुत तेज आवाज तो नहीं होगी? होगी तो हम लोगों को फिर इस तरफ बैठना चाहिए, है ना, वरना आवाज तेज होगी तो हम लोग कवि की बात बहुत गौर से नहीं सुन पाएंगे। हाँ? अच्छा, पुल से लोग कूद जाते हैं डूबते हुए और आप उनको बचाते हैं। चलिए, आपने बता दिया, मैंने बता दिया, सब लाइव चल रहा है। यतीन जी, स्मृति कविता के जरिए जीवित रहती है ना? हम लोग तो वेद की, श्रुति की परंपरा के लोग हैं। अयोध्या की मौजूदा सियासी स्मृति को अगर छोड़ दें तो अयोध्या का सबसे पुराना बखान वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण एक ऑथेंटिक सोर्स है ना, जिससे राम कथा आगे आती है। लेकिन अयोध्या दरअसल तो तुलसीदास की अयोध्या है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में गायन है और जिस तरह से सामगान है, मानस गायन है, या जो कथा प्रवचन है, वो ज़्यादातर आधा रामचरितमानस को बनाते हैं। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि यहाँ एक तुलसी साहब हुए, तुलसी साहब, जो कि तुलसीदास नहीं है। तो आप जब राम मंदिरों में जाएंगे और वहाँ पे जन्म के सोहर सुनेंगे या ब्याह का कोई गीत सुनेंगे, तो उसमें तुलसी साहब करके अंत की पंक्ति आती है, जिसमें नाम कवि का जुड़ा हुआ है। जैसे कोई पंक्ति? अभी याद आ जाएगी, मैं आपको भी बताता हूँ।
तो उसमें बात ये है कि जो बाहर से आता है उसको ये लगता है कि तुलसीदास की लिखी हुई गीत गाए जा रहे हैं, जबकि वो तुलसीदास के गीत नहीं, वो तुलसी साहेब के गीत हैं। और उनका जो लिखा हुआ रामचरित मतलब राम गाथा है वो घट रामायण कहलाती है। तो उसमें बहुत सारे और अवधि में बहुत सुंदर है। तो जन्म के पद सोहर बन्ना उलारा सब कुछ आपको तुलसी साहब में मिलेगा। और एक सीताराम शरणदास जी महाराज हुए, किलाधीश हुए, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने 3 बहुत सुंदर ग्रंथ प्रकाशित किए। आपको समय कम है, मैं दिल्ली भिजवा दूंगा। तो उसमें है कि राम जन्म पदावली, राम विवाह पदावली और सीता विवाह पदावली और एक राम के अन्य संस्कारों का। तो जितना कुछ भी अयोध्या में वाचिक परंपरा में, श्रुति परंपरा में मौजूद साहित्य है, उस सब का कंपाइलेशन उन्होंने एडिट करवाया और बहुत शुद्ध पाठ के साथ। उनकी बड़ी योग्य शिष्या हैं डॉक्टर सुनीता शास्त्री, उन्होंने उसको संपादित किया और वो वर्षों से बिक रहा है। और यही सामने अभी आ जाएगा लक्ष्मण किला, यही लक्ष्मण किला है। अच्छा, ये यही और ये इसकी सबसे खूबसूरत बात लक्ष्मण किला की ये है कि राम की नगरी में सीता यहाँ बहू हैं और आपकी बहू के रूप में पूजी जाती है। लेकिन सिर्फ ये मंदिर ऐसा है कि मिथिला से डोली में बिठा के इनकी भगवती की प्रतिमा आई और वो वर्षों में आई यहाँ पे। और डोली रुकती थी, हर रात में विश्राम करती थी और सुबह होते ही डोली आगे बढ़ती थी। कुछ वर्ष लगे थे मिथिला से अयोध्या आने में। तो सबसे ज्यादा बहू के रूप में अगर मान्यता है तो लक्ष्मण किला की सीता की है। और अगर वैसे जानकी की सबसे सर्वाधिक मान्यता है तो कनक भवन में है। तो क्योंकि कनक भवन मंदिर जो है वो ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी ने बनवाया और अपने स्त्री धन से बनवाया। तो उन्होंने राम की जब प्रतिमा बन रही थी, मैंने उसका पूरा उल्लेख किया है किताबों में। मैंने अयोध्या की संगीत परंपरा पर एक किताब संपादित की थी शोध संस्थान के लिए। तो उसमें यह है कि जब छीनी हथौड़ी से मारा जाता था पत्थर पे मूर्ति उकेरने के लिए, तो एक हथौड़ी मारने के बाद वो अपने आंचल से सहलाती थी मूर्ति को कि हमारे रामलला को कष्ट हो रहा है। तो वो जो भाव है वृषभानु कुंवरी का, वो कनक भवन में दिखाई पड़ता है। और सबसे सुंदर बात यह है, मैंने बचपन से देखा है कि कोई भी बड़ा से बड़ा शास्त्रीय संगीतज्ञ, नर्तक, कलाकार, कथावाचक अगर अयोध्या आता है तो वो कनक भवन में जाकर के भगवान को अपनी एक अरदास करता है, उनको संगीत सुनाता है। जो पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य परंपरा में जो वो अष्टछाप की जो परंपरा है और उसमें जो संकीर्तन, नाम संकीर्तन और भजन का जो एक भाव है, जो भजन से सेवा भाव है, वो आपको सर्वाधिक सुंदर रूप में आपको कनक भवन में दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे तो स्वर्गद्वार मोहल्ले में, यहाँ जो अभी आप राम की पैड़ी का एरिया देख रहे थे, काले राम जी का मंदिर है। काले राम जी का मंदिर, वो काली प्रस्तर प्रतिमा है और ऐसा कहा जाता है कि वो प्राचीन विष्णु है, वो प्राचीन राम है, जो सब सर्वाधिक प्राचीन राम के रूप में उनकी स्थापना है। लेकिन वो मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो मंदिर अकेला मंदिर है जहाँ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित भातखंडे जी महाराज आते थे और वहाँ पे राम जन्म के अवसर पर लगातार 15 दिनों तक शास्त्रीय संगीत की सभा होती थी। आज भी कनकना बनर्जी और श्रुति साडोलकर, आरती अंकलिकर जैसे बड़े कलाकार काले राम में आकर के परफॉर्म करते हैं और एक भी पैसा चार्ज नहीं करते, पैसे नहीं लेते। ये यतीन जी आपने बड़ा दिलचस्प चीज कही, विषयांतर है फिर भी मैं पूछने का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ। ये अध्यात्म और संगीत का जो नाता है, उसके कुछ प्रसंग जैसे आपने जिक्र किया, कोई आपको, चूंकि आपकी कई नामचीन कलाकारों के साथ संगत है, तो जैसे आप कल बता रहे थे कि वो आए और बिल्कुल ट्रांस में चले जाते हैं कि भीमसेन जोशी जी या वो, ऐसे कोई प्रसंग अयोध्या से जुड़े हो कलाकार प्रसंग मतलब जो मैंने सुन रखे हैं, क्योंकि अब तो परंपरा ही धीरे धीरे बदलती जा रही है और अब कैसेट, डीवीडी, सीडीज का जमाना आ गया, तो आप बहुत जगहों पर ऐसा सुन सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे मंदिरों में जहाँ पे ये परंपरा गायन की है, वहाँ पर आज भी लोग परफॉर्म करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और मुझे लगता है कि ये नाथद्वारा से जुड़ती है परंपरा, क्योंकि वल्लभाचार्य ने जब स्थापित किया, पूरा एक कल्ट बनाया, तो वहाँ पर भगवान की सेवा के लिए ये नहीं कहा जाता था कि ये भोग का श्रृंगार है। वहाँ राग कान्हड़ा की आलापचारी, दोपहर में राग कान्हड़ा की आलापचारी होगी, राग में राग भीम पलासी की आलापचारी होगी और राग भीम पलासी गा करके भगवान का भोजन होगा या मालकौंस गा करके भगवान का शयन होगा। आप आज भी जहाँ उनकी पुरानी पोथियों को चेक करें तो वहाँ ये नहीं लिखा है कि ठाकुर जी का शयन, ठाकुर जी के लिए मालकौंस की आलापचारी, ये नाथद्वारा में मिलते हैं। और ये पुष्टि मार्ग लेकर के आता है। इसको सूरदास, विठलदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी तो नर्तक थे, वो तो कथक करते थे।
तो गोविंद स्वामी के पद आपको मिल जाएंगे, नृत्य के कथक के पद मिल जाएंगे। या आप गोविंद देव जी मंदिर जाएं जयपुर में, तो वहाँ भी वो परंपरा है, अयोध्या में भी वो परंपरा है। और ये परंपरा राम रसिक भक्ति परंपरा कहलाती है। सारे पुरुष कवि हैं और वो एक ही परम परमात्मा मानते हैं राम को, बाकी सबको वो स्त्री भाव से देखते हैं। तो जैसे उनका नाम है जनक अली, सिया अली, किशोरी शरण, ये पुरुषों के नाम हैं। ये सब पुरुषों के नाम है। आप इतने सुंदर मोहक पद पाएंगे और पता लगेगा कि वो किसी पुरुष के लिखे हुए हैं। यहाँ एक राम सखी मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पे सारे लोग सखियों के, हनुमान भी सखी हैं और लक्ष्मण भी सखी हैं, सब स्त्री भाव में बैठे हैं, सिर्फ राम पुरुष के भाव में बैठे हैं। तो ये जो राम रसिक भक्ति परंपरा का मामला है, ये कनेक्ट बनाता है उस पुष्टि मार्ग के संगीत और उसके काम से। और रही बात अध्यात्म की, तो ये बहुत बड़ा शब्द है, इसमें इसके लिए मैं सुयोग्य पात्र नहीं हूँ कि मैं अध्यात्म बता पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि भक्ति का जो एक बहुत ही खुला हुआ रूप है, वो संगीत में डूबकर भी अयोध्या में आप ढूंढ सकते हैं, और खास करके सावन मेले में। ऋषिकेश भैया, ये पुल कितना पुराना है, कब का बना हुआ है? ये पुल है 40 साल पहले का है। अच्छा जी। तो पहले यहाँ सरयू पे कोई और पुराना पुल था? यही एकमात्र पुल? एक वो सामने रेल वाला और एक ये रेल वाला है, एक और है, उसके बाद भी एक पुल है। पुल आया तो मुझे थोड़ा राजनीतिक मामला है, लेकिन ध्यान आ गया कि हमने ऐसा पढ़ा था, जो हिंदूवादी संगठनों का प्रचार साहित्य है, कि जब मुलायम सिंह यादव यहाँ सीएम थे और गोली चली थी कार सेवकों पर, तो सरयू का पानी लाल हो गया था और पुल पे गोलियां, ये यही पुल था, यही गोली चली थी? यही था। इसी पुल पे। तो गोली किसने चलाई थी? पीएससी वगैरह जो यहाँ सुरक्षा में तैनात लोग थे? आप यहीं के हैं, क्या वजह थी? मतलब भीड़ बेकाबू हो रही थी 6 दिसंबर की तरह, या कोई और वजह थी? नहीं, भीड़ बेकाबू हो गई थी। कार सेवा के लिए जुटे लोग? हाँ, कार सेवा के लिए लोग जुटे थे। मुलायम सिंह अभी भी कहते हैं अक्सर कि देखिए, मुझे दुख है कार सेवकों पे गोली चलाने का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, और वो अपनी सेकुलरिज्म की छवि को पुष्ट करते हैं। भैया, तुम्हारा चक्कर बड़े जल्दी पूरा हो गया, थोड़ा आगे तक घुमा के लाओ भैया। हैं? अरे पैसा ज्यादा ले लेना महाराज, निषाद राज, पैसे की तो बात है तो ले लीजिएगा, थोड़ा घूमने दीजिए सरजू पे। पर नदी यतीन जी बहुत साफ जी। तो कुछ यहाँ पर भी, जैसे हम लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा आरती होती, यमुना आरती, क्या सरयू आरती? अभी सरयू आरती शुरू हुई है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ संस्थाएं करा रही हैं और अच्छे से करा रही हैं, और उसको तमाम स्थानीय लोगों का, तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों का, सबका सहयोग मिलता है। वो एक सर्वभाव की आरती होती है। ये बताइए कि हम लोग तो राम जी को मंदिरों के बाहर रामलीला के जरिए खूब देखते हैं, बनारस की भी रामलीला, अयोध्या में भी रामलीलाएं खूब होती हैं क्या? क्या परंपरा है रामलीला की? पहले तो सबसे पुरानी जो मैदानी रामलीला की परंपरा मेरे ही परिवार में मेरे पूर्वजों ने शुरू की थी, प्रताप धर्म सेतु वक्फ के नाम से, जो किन्हीं प्रताप धर्म सेतु वक्फ? हाँ, उस जमाने में तो ट्रस्ट वक्फ ही बनते थे। तो वो उस जमाने की बात है, जब से उर्दू में और फारसी में सब लिखावट होती थी। वो ट्रस्ट आज भी है, जिसके चक्कर में वो हमारे पूर्वजों के बनाए हुए मंदिर आज भी सक्रिय है। लेकिन किन्हीं कारणों से सन 1988-89 के दौरान वो रामलीला बंद हो गई, और उस रामलीला में लंका दहन और राजगद्दी का बहुत सुंदर भव्य वो होता था, और एक जब राम की बारात निकलती थी। लेकिन अयोध्या फैजाबाद में रामलीला होती है। अयोध्या शोध संस्थान ने अपने प्रयासों से पिछले कई वर्षों में अनवरत रामलीला शुरू की। एक बिल्कुल अनवरत रामलीला का मामला रहा कि प्रतिदिन अयोध्या शोध संस्थान के तुलसी स्मारक भवन में विभिन्न टोलियों द्वारा मंचीय रामलीला अभिनीत की जाती है, जिसका डिटेल स्टडी मार्ग ने भी प्रकाशित किया अपने। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, बड़ा दिलचस्प लग रहा है। अयोध्या शोध संस्थान के बारे में बताइए। संस्थान संस्कृति विभाग का एक वो है, एक खंड है, प्रखंड है यहाँ पे, और जिसमें अयोध्या से संबंधित, यहाँ की प्राच्य विद्या से संबंधित, रामकथा से संबंधित शोध कार्य होते हैं। तो उसके तहत मैंने एक किताब संपादित की थी, अयोध्या की संगीत परंपरा, और सारे मठ मंदिरों के संगीत पे काम किया था। शोध संस्थान का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अनवरत रामलीला जब उन्होंने शुरू की, तो रामलीला कोई भी आदमी कहीं से भी आए, उसको रोज शाम को रामलीला देखने को मिल जाएगी। इधर वो स्थगित है कुछ महीनों से, अलबत्ता वो करीब 6-7 साल से लगा। बढ़िया है कि आप अयोध्या आए हैं तो राम का कोई देख सकते हैं, कोई भी प्रसंग आप देख सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक वहाँ 2 घंटे की रामलीला होती है। आप रामलीला का जिक्र कर रहे हैं, और फैजाबाद में खास करके मुबारकगंज में, मुमताज नगर में मुसलमानों द्वारा खेली जाने वाली रामलीला बहुत सुंदर होती है। आप अगर शहरनामा पढ़ें तो जप्ती वजीरगंज की, कोठा पारचा की, चौक की, गुदड़ी बाजार की, साहबगंज की, आढ़ातियों के द्वारा शुरू की गई रामलीला साहबगंज की बहुत पुरानी
बैलगाड़ियों में मशाल बांध के रोशनी पैदा करके रामलीला होती थी। मैंने उनका डिटेल स्टडी उसके साक्ष्यों के साथ उसमें रखी है, जो करीब 200 साल पुरानी परंपरा है, वो आज भी निभ रही है। और जब वो होता है तो हर तबके के लोग इन्वॉल्व होते हैं, खड़े होते हैं। आप कवि हैं, मेरा आपका पहला परिचय भी वही था कि कवि यतीन्द्र मिश्र। कवि यतीन्द्र मिश्र को मानस का कौन सा प्रसंग सबसे मार्मिक लगता है? अलग अलग मैं राम कथा मर्मज्ञों से मिलता हूँ, कवियों से, लोगों से, सब अपना अपना बताते हैं। आपको कौन सा प्रसंग सबसे ज्यादा छू जाता है? पूरी राम कथा ही बहुत सुंदर है, पूरा राम का बखान ही बहुत सुंदर है। लेकिन मुझे लगता है कि सुंदरकांड में जब आगे बढ़ें उस प्रसंग आता है जब सीता से हनुमान का साक्षात होता है। मुझे लगता है वो बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक है, और उसको आप ये बांध नहीं सकते टेक्स्ट में। जैसे आप गालिब के दीवाने गालिब के लिए कहें कि कौन सा शेर सबसे माकूल है, तो आपको 10-5 शेर तुरंत याद आएंगे, 1-2 गज़लें तुरंत याद आएंगी। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में वो मणियों की तरह चमकता हुआ खेल है रामचरितमानस का। और मैं कोई रामचरितमानस कथा का मर्मज्ञ नहीं हूँ, लेकिन आप जब पढ़ें, जब राम और सीता के संभाषण का मामला है, जब वो वहाँ पुष्प वाटिका में मिलते हैं, जिसका बहुत सुंदर रूप और कविताओं में, बाहर नई कविताओं में भी मिलता है, वो एक प्रसंग बहुत सुंदर है। या जब वो गिरवर राजकिशोरी का पूजा करने जा रही हैं और उनमें मन में कहीं ये भाव है कि ये जो सुकुमार राजकुमार है इसी से मेरी शादी हो, तो ये बड़ा मानवीय है। वो सब मुझे बहुत सुंदर लगता है। मुझे एक भजन याद आ गया, झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। ये क्या यहाँ पे शमशान, ये दाह के लिए है? ये कोई इस जगह का क्या नाम है? शमशान घाट ही कहते हैं इसको। शमशान, कोई अलग से नाम? नहीं नहीं, कुछ ऐसा भी है जैसे बनारस में मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट की? राम घाट कहते थे पहले, लेकिन हम राम घाट जो है विकसित हो गया है, वहाँ कॉलोनियाँ बस गई हैं। इस नाते अब सरजू जी निरंतर हट रही हैं, इस नाते अब यहाँ आ गया ये। इसको लेकर ऋषिकेश जी कुछ यहाँ प्रयास हो रहे हैं कि ये सरयू का पाट घटता जा रहा है, तो ये चिंता का विषय हो या कुछ इसके लिए? अब प्रयास तो बीच में हुए थे, लेकिन अब इसके लिए तो बहुत बड़ी कोई योजना आए तभी इसमें निरंतर जल प्रवाह हो। नहीं तो क्या पीछे से पानी कम आ रहा है या खनन? फ्लो घट जाता है, जिससे बरसात में पानी ज्यादा रहता है। हाँ, बाकी पानी तो रहता ही है इसमें, लेकिन बहुत कम रहता है। बरसात में कहाँ? बिल्कुल किनारे तक पहुँचा? बिल्कुल किनारे पर, रोड तक पहुंच जाता है, घाट तक। सीढ़ियाँ डूब जाती हैं। जब सावन के मेले में लोग आते हैं तो बाकायदा वो चेन लगी होती है, उसको पकड़ के आप जाते हैं, जैसे कि हरिद्वार से जाते हैं जी, क्योंकि बहुत बहुत पानी और इतना तेज फ्लो होता है कि खड़ा वो बात करना है इनको इंटरव्यू। अच्छा, ये पवन जी का ऋषिकेश जी बता रहे हैं, फोन आ रहा है। पवन जी अयोध्या सदर के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और पवन जी लाइमलाइट में इसलिए आए क्योंकि 1991 के राम जन्मभूमि आंदोलन के पहले 1989 में पवन के मामा जी जयशंकर पांडे यहाँ से जनता दल के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 91 में उन्हें लल्लू सिंह ने हराया और तब से लल्लू सिंह लगातार जीते। 2012 के चुनाव में लल्लू सिंह पवन पांडे से हार गए। अलग अलग वजहें बताई गई हारने की। किसी ने कहा कि साहब गुलशन बिंदु एक किन्नर हैं, बाहर से फरीदाबाद से आए थे यहाँ लड़ने। किसी ने हमें एक थ्योरी बताई कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें भेजा था और उनको 22,000 से ज़्यादा वोट मिले। तो हमने कहा साहब इतने वोट कैसे मिल गए? तो बोले कि बेटा वो लाल कपड़े में ऐसे चावल रख के और कसम खिला खिला के लोगों को देती थी कि वोट जरूर देना। और यहाँ पे कई कम्युनिटीज़ हैं जिनको लगता था कि साहब किन्नर का श्राप ना लग जाए। घुमा लीजिए निषाद राज जी, घुमा लीजिए, विधायक जी का फोन आ गया है, तो श्राप ना लग जाए इसलिए उनको 22,000 वोट मिल गया। तो लल्लू सिंह 56-57 से हार गए। कई लोगों ने बताया कि वेद गुप्ता लड़े थे बसपा से तो बनिया कम्युनिटी का वोट चला गया। वेद गुप्ता भाजपा से लड़ रहे हैं। वेद गुप्ता के टिकट को लेकर बड़ा दिल्ली तक खबरें छपी, बवाल हुआ। लोगों ने कहा कि भाजपा के नेता हैं ओम प्रकाश माथुर, उनकी पैरवी से इनको टिकट मिला है, बाहरी हैं, अभी आए कुछ महीने पहले। जब हमने यही सवाल वेद गुप्ता से पूछा तो बोले कि जी मैं अलग अलग पार्टियों में रहा लेकिन मेरी आत्मा जो है वो संघ में थी। हालांकि हम बहुत डिटेल में नहीं जा पाए कि जब आत्मा वहां थी तो देह यहाँ वहां क्यों भटकती रही। सियासत है, राजनेता अपने अपने हिसाब से तर्क गढ़ लेते हैं। तट अभी दूर है तो तब तक कुछ साहित्य की बात कर लें, क्योंकि आखिर ही बचा रहेगा, ये राजनीति तो कहीं नहीं ले जाएगी। अयोध्या पे कई कवियों ने लिखा है, आपने तुलसी बाबा के जिक्र, उसके बाद रीति काल में भी लिखा गया है कुछ रामचंद्रिका का जैसे जिक्र आता है। रामचंद्रिका का जिक्र है और उसमें अयोध्या की अधोगति का वर्णन है।
कि कैसे मूलन की जहाँ अधोगति पाइए करके एक बहुत सुंदर एक वहाँ पे एक छंद आता है। तो रामचंद्रिका में उसका एक नैराश्य और एक बहुत ही एक छिजती हुई अयोध्या का वर्णन है, जैसा रघुवंशम में कालिदास भी करते हैं। और बहुत सारे विद्वान उसका एक हवाला देते हैं कि रघुवंश में ऐसी उजड़ी हुई अयोध्या की परिकल्पना है। लेकिन मुझे पर्सनल लेवल पे अयोध्या एक बीतरागियों का शहर लगती है। कैसे भी हैं, दुखी हैं तो खुश हैं, सुखी हैं तो सुखी हैं ही, कम पैसा है तो भी मस्त हैं। एक मलंग सी स्थिति है। अयोध्या का आदमी थोड़े में भी रह के प्रसन्न रहता है, वो कहीं जाने का उसका भाव नहीं है। मैं खुद बाहर जाता हूँ, दिल्ली रहता हूँ 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन मुझे अपनी अयोध्या याद आने लगती है। मुझे लगता है चलो हो गया सब। तो ये जो एक ये शायद इसमें ऋषिकेश जी भी इसमें जोड़े इस बात को कि अयोध्या का आदमी थोड़ा सा चैन पसंद, थोड़ा सा कम में रहने वाला, उसको बहुत ज़्यादा की दरकार नहीं है। और आप पूरे अयोध्या में आप गलियों में भ्रमण कर लें, घूम लें, टहल लें, तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि देश दुनिया में कितनी बड़ी कुछ चीज़ें हो गई। हो सकता है ये बिल्कुल छोटे कस्बाई मानसिकता का भी मामला हो, लेकिन ये बहुत संतुष्ट करने वाला है कि बहुत सारी आपाधापी, ऊंच नीच, भागम भाग, चिल्ल पों, एक दूसरे को गिराने पटकने, दुरभिसंधियों के दौर के समय में कोई ऐसा शहर अप्रतिहत रह सकता है? रह सकता है। राम का शहर है, राम ने सब छोड़ दिया था 14 साल के लिए। हम लोगों ने पता नहीं हजारों साल से छोड़ रखा है चीज़ों को। ये है। आपने मलंगई का किस्सा सुनाया और मुझे वो रामचंद्र जी का प्रसंग आ गया, वो आप ही सुनाए, वो जो 2 बंदरों वाला प्रसंग है। वो आनंद रामायण का प्रसंग है, वो लंबा प्रसंग है मुझे लगता है। जो परमहंस रामचंद्र जी थे ना, जब उनका निधन हुआ तो वो जो 2 बंदर, वो उन्होंने 2 बंदर पाल रखे थे, सोनू मोनू। तो हम लोग उनकी जब देहावसान हुआ तो पूरी अयोध्या ही गई, हम लोग भी गए। वो दोनों बंदर रो रहे थे पिंजड़ों में, और वो चपके हुए रो रहे थे और परमहंस जी के देह को देख रहे थे। तो मुझे लगा कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, राजनीति है और क्या है, मुझसे मेरा कोई अर्थ नहीं बनता, लेकिन उन बंदरों की मानवीयता देख के मुझे लगा कि इनको ये लगा कि इनको पालने वाला चला गया, और जैसे मनुष्य रोते हैं वैसे वो रो रहे थे। तो वो दृश्य मुझे बोलता नहीं। यतीन्द्र जी ने अयोध्या पे कोई कविता लिखी हो? मैंने बहुत पहले अयोध्या था ने कविता में पूरा संग्रह ही था, मैं लेके यहाँ नहीं आया हूँ। लेकिन अयोध्या पे लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अयोध्या को जीना इम्पोर्टेंट है। उस शहर की बनक को समझना इम्पोर्टेंट है। जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में जो मर्यादा की प्रतिध्वनियाँ हैं, बेगम अख्तर की आवाज़ है, पागलदास के पखावज की थाप है, नरेंद्र देव का शहर है, आचार्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का शहर है। तो ये बहुत पढ़े लिखों का शहर है। युगलानंद शरण जी महाराज का शहर है, जिन्होंने 100 कुछ ग्रंथ राम के संदर्भ में लिखे, और कोई भी ग्रंथ धार्मिक नहीं है, सब साहित्यिक है। धर्म का मतलब कि वो एक किसी कल्ट विशेष को पोसने के लिए नहीं है, और राम की महिमा गायन का स्वरूप है। वृषभान कुंवरी जिनका मैंने जिक्र किया कनक भवन का, तो रंग महल एक मंदिर है यहाँ पे। वो वहाँ श्रीरंग जी भगवान राम के एक रूप में विराजते हैं, और उनकी बड़ी परंपरा है। उस एरिया में है जहाँ बैरिकेटेड है और राम जन्मभूमि का एरिया आता है। वहाँ एक शयन के समय एक पद गाया जाता है, उससे आप अयोध्या समझ सकते हैं। सो गए रघुवर किशोर महल विच, नूपुर दाब चलो मोरी सखियों, रुनक झुनक ना होए महल विच, सो गए नंद किशोर महल विच। कि मतलब पाँव की पायल भी नहीं बनी चाहिए, क्योंकि राम जग जाएंगे, इतने कोमल हैं। तो वो पद गाया जाता है, और मैंने देखा धीरे धीरे हर मंदिर में गाया जाने लगा। तो ये जो भाव है ना, जो वात्सल्य का भाव है, जो करुणा का भाव है, जो एक असीम से बात करने का भाव है, वो साहित्य में बचा है, वो संगीत में बचा है, वो इस अयोध्या ने बचा के रखा है, और यहाँ के समाज में भी, यहाँ के समाज ने बचा के रखा है। और जब राम जन्म होता है उस समय आपको देखना चाहिए, उस समय ललन टॉप को आना चाहिए, ये देखने के लिए कि गलियों में, मोहल जगहों पे जहाँ 4 लोगों को जगह मिली, अंगीठी लगा करके खाना बना रहे हैं और सोहर गा रहे हैं राम का, ढपली बजा के गा रहे हैं, मृदंग बजा के गा रहे हैं, झांझ बजा के गा रहे हैं। पागल हो जाता है आदमी देख के कि हर 5 मिनट पे, हर 10 कदम पे एक नया सोहर, एक नई ताल है, और वो कहीं किसी मीडिया के निगाह में नहीं आता। यहाँ से जब होता है तो वही सब पॉलिटिकल बातें, वही राम को लेकर कुछ जोड़ने की बातें, ऐसी कोई बात नहीं दिखाई जाती जो इसकी उस अंतरधारा को दिखा सके, जिसमें अयोध्या अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई और सांस लेती है। ये आपने खूब जिक्र किया। ये पत्रकारों की दिक्कत है, पत्रकारों की, और पत्रकार जिस
जनता को, जिस व्यूअर को पोषते हैं, उसकी भी दिक्कत है कि आप अयोध्या जी आए तो भैया ये विवादित स्थल है, ये ढांचा है, ये बैरिकेडिंग लगी है, ये यहाँ पे कार सेवा के लिए लाई गई शिलाएं रखी हैं, पत्थर रखे हैं, ये यहाँ पे हो रहा है। अयोध्या सिर्फ इतनी नहीं है ना? अयोध्या इससे बहुत आगे है। आप आज भी चले जाएं पागलदास जी की कुटिया में तो उनके दोनों शिष्य अजय और विजय रामदास मृदंग बजाते हुए पाए जाएंगे आपको। या आप किसी भी छोटे लोकेल में चले जाएं जहाँ पे कोई परंपरा है जो बन रही है, वो किसी भी तरह की है, किसी भी वो उसकी है, कास्ट एंड क्रीड की है, तो वहाँ बहुत सुंदर ढंग से होता है। वहाँ पे कोई दुचित्तापन नहीं है किसी के लिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लल्लन टॉप के लिए बोल रहा हूँ, वो फेसबुक पे जा रहा है और मैं भी फेसबुक पे हूँ तो लोगों को बड़ा इंटीग्रेशन वो दिखे, वो है यहाँ पे। मैं बार बार इसी को रेखांकित करने का प्रयास करता हूँ। मुझे बड़ी एक वितृष्णा होती है जब मेरा इंटरव्यू होता है, साहब अयोध्या के बारे में बताएं, तो मैं अयोध्या के बारे में कैसे बताएं? अयोध्या आइए तो बताएं, आपको गलियों में घुमाएं तो बताएं, आपको यहाँ की कचौड़ी खस्ता जलेबी खिलाएं तो बताएं, आपको कनक भवन का संगीत सुनाएं तो बताएं, आपको सरयू का साफ पानी दिखाएं तो बताएं। वहाँ बैठ के दिल्ली, बेंगलोर, मदुरई, मेरठ में, चेन्नई में बैठ के अयोध्या डिस्कोर्स नहीं हो सकता, उसके लिए अयोध्या आना पड़ेगा। चलिए, हमारा तट आ रहा है, तट से पहले मैं चाहता हूँ यतीन्द्र जी एक कविता कोई अपनी पसंद की सुना दें। कविता के लिए पकड़ा हुआ है मुझे। मैंने कबीर पर एक कविता संग्रह किया था, विभास, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो भी आ चुके हैं, टिपानिया, प्रहलाद सिंह टिपानिया जी। हाँ, और उन्होंने हर ने ऐसी रेल चलाई। जी तो मालवा शैली के कमाल गायक हैं। YouTube पे खोज के आप लोग जरूर सुनिएगा प्रहलाद सिंह टिपानिया को। या मैं एक वो सुना दे रहा हूँ कविता, मैं उन्हीं को टिपानिया को सुनाता हूँ, जिनका एक मेरे राम गाड़ी वाले, उनका एक बहुत हल्दी रे हाँ को वो वे सुना दे रहा हूँ, क्योंकि अयोध्या में उन्होंने जब गाया बैठ के तो वो कुछ और बन गया। वे अपने तंबूरे पे गाते हैं, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। टिपानिया खो गए हैं अपने गायन में, जैसे अपने आप को देखने के लिए वे खुद को ही आईना बनाते हों, और उस आईने में उनके चेहरे की परछाई नहीं, किसी देवदूत की सादगी उभरती हो। वे सहज हैं, प्रसन्न और आश्वस्त, जैसे अपने साहिब से फोन पर बिना रोमिंग की कॉल पर बतियाते हों। वे धीरे धीरे उस माया के भ्रम को कुछ ऐसे खोलते हैं जैसे गोरख, कबीर या दादू के किसी पद का मर्म खोलते हों। उनके कंठ से झराए संगीत का सत्य उनकी गाड़ी के पहिए में ही जुता हुआ दिखता है। गोया वो गाड़ी भी बाहर से इतनी रंग बिरंगी बन सड़क पर सरपट दौड़ती है कि साथ इसके टिपानिया का स्वर भी उतनी ही गमक में पीछा करता है। जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। दुनिया को एक बड़े खानकाह या सराय में बदलने वाली सैयदों और मिरासियों की आवाज़ भी तब कहीं वैसी ही लगती है जैसे टिपानिया की तंबूरे पर विराट के अभेद से झरती हुई एकदम निश्चिंत और सहज आवाज़। ये सारी आवाज़ें और गाड़ी वाले को हाँकती हुई पुकार हमेशा ही अपने साहिब से सीधे फ़ोन पर बिना रोमिंग की कॉल पर बतियाते हुए मिलती है। क्या बात है। तट आ गया है और ये कविता सुनते सुनते मुझे मानस का एक और प्रसंग याद आया, जब केवट ने उनको नदी के पार लगाया और वो क्या है वो चौपाई, मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। जो लोग अवधि नहीं समझते उनके लिए अर्थ बताइए। मांगी नाव न केवट आना, कि नाव मांगी है हमार तो मोहित जी बता। मोहित जी बताएंगे। यतीन्द्र जी के घर का नाम मोहित है तो अयोध्या के लोग इनको मोहित बोलते हैं। मतलब वो डर रहा है ना, क्योंकि जो निषाद है और जो राम के लिए कहा जाता है कि छू देते हैं तो स्त्री बन जाती है, तो केवट डर रहा है कि नाव है, एक ही नाव है और उसको लेकर के कहीं कोई और चीज़ ना हो जाए। तो वो एक बदलने का भाव, एक रहस्य है उसमें। और जो निषाद समझ रहा है कि परमात्मा है और इनमें वो भाव है, वो देवता है, लेकिन हमारे पास आए हैं मदद के लिए और उसमें उनको चढ़ना है, सवार होना है, तो उस मरम को जान रहा है। जो हमारे यहाँ दूसरे ढंग से रामचरितमानस कहती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी। तो हमारे यहाँ अब हमारे यहाँ ये भी एक चीज़ हुई कि जय सीताराम भैया ये कहा जाता था, कोई नमस्कार नहीं करता था। अचानक से 92 के बाद नमस्कार होना बंद हो गया, इस तरह का।
तो ये भी एक बात है कि इस परंपरा को कैसे अयोध्या ने खोया और गंवा दिया। और इस परंपरा में हास भी था। यतीन जी ने जिक्र किया कि केवट क्यों डर रहा था, तो इसलिए डर रहा था क्योंकि राम ने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनको छुआ तो वो पत्थर से बाकायदा सजीव हो गई। हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ अलंकारों के उदाहरण याद करने होते थे, और ये हास अलंकार का उदाहरण हमें याद कराया जाता था कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनिवृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को बगधारे। सब ऋषि खुश हैं कि अब तो राम आएंगे चंद्रमुखी हो जाएंगे और सारी शिलाएं चंद्रमुखी नायिकाओं में तब्दील हो जाएंगी। तुलसीदास जी मजे लेते थे, आप भी मजे लीजिए। जीवन में हास का बड़ा महत्व है, उग्रता को बचा के रखिए, जरूरी चीजों के लिए सार्थक ऊर्जा के रूप में खर्च करिए। राम के कई रूप हैं। एक राम का वो रूप है जो विश्व हिंदू परिषद आपको दिखाता है, जिसमें राम वीर मुद्रा में खड़े हैं और नीचे तुलसी बाबा की का दोहा लिखा हुआ है, विनय न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। पर राम से भय क्यों होना चाहिए? किसी को राम के नाम से डर क्यों लगना चाहिए? आप सीताराम बोलिए, लोगों को प्रेम आया। आप जय श्री राम। राम तो कबीर के राम है, वो कुमार गंधर्व के राम है। राम निरंजन न्यारा रे अंजन सकल पसारा, वो हर जगह फसरा हुआ राम है। और वो एक भाव है, अयोध्या का एक अच्युत भाव है, एक अव्यय भाव है। वो महसूस करना वो इस शहर में आकर के ही किया जा सकता है। ये शहर का किनारा आ गया। आखिरी बात जो कहूंगा, एक हमारे कथावाचक मित्र हैं, मित्र क्या हैं, बड़े भाई हैं, प्रेम भूषण जी, वो भजन गाते हैं और ये मुझे देख के याद आ गया, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गर न जाए। माँ कौशल्या गा रही हैं बेटे के लिए। बेटे का जिक्र बार बार इसलिए, यहां से जंप मार जाता हूं पहले, बेटे का जिक्र बार बार इसलिए क्योंकि यहाँ पर राम राम नहीं है, राम लला है। राम लला के शहर का एक और नजारा लेके फेसबुक चुनाव और dillalantop.com की टीम आप तक आएगी। राम लला है, ऊपर तिरंगा झंडा भी है। इस तिरंगे के भी कई सियासी मायने हो गए हैं। निषाद राज, आपने हमें पार लगाया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरयू की आप पर ऐसी ही कृपा बनी रहे और आप खूब फले फूले। ये बताइए, आप भी कुछ गाते हैं? कुछ आप लोग ये स्टीमर चलाते हुए आपके परिवार में कोई पद गाया जाता है, कुछ चौपाई वगैरह? चौपाई ऐसा तो नहीं मालूम नहीं सर। कोई आप भजन गाते हो, पद गाते हो राम जी का? नहीं जी नहीं, कुछ आप लोग घरों में नहीं गाया जाता है? घरों में सब टाइम नहीं मिलता सर गाने के लिए। बस टाइम नहीं मिलता है। नाम का नाम लेते हैं बस। नाम ले लीजिए, बाकी कर्म कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा है। आप भी कर्म करिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हमारी उत्तर प्रदेश के चुनाव की कवरेज आपको कैसी लग रही है। आपके हिसाब से कौन है जो राम का नाम लेके या राम के दूसरे वाले पक्ष का नाम लेकर लखनऊ की सत्ता पर काबिज हो सकता है, होना चाहता है? क्या राम एक सियासी मुद्दा है? क्या राम एक भावनात्मक मुद्दा है? या जैसा अयोध्या के बेटे यतीन्द्र मिश्र ने कहा कि राम को समझने के लिए, अयोध्या को समझने के लिए आपको इसकी अंतरधारा में उतरना पड़ेगा, इसकी सहिष्णुता, इसकी विराटता को समझना पड़ेगा। काव्य के रूप में, अध्यात्म के रूप में ये भिची हुई मुट्ठी का आक्रोश से भरा एक नारा भर नहीं है। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। कैमरे के पीछे टोपी लगाकर खड़े हैं तेज धूप से परेशान रजत सेन। शुक्रिया।